गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप खुदावन में खुश होंगे। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं। आज हम देखेंगे इब्रानियों और उसका 10 बाब, उसकी 14 से लेकर 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 14 अप टू 18। क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। और रूल कुदस भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदावन फरमाता है जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। और जब इनकी माफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीजों, ये जो अहद है बेसिकली हमारा ये कोई अहद खुदा के साथ नहीं था। हमारे लिए यीशु ने खुदा के साथ अहद माना हमारे लिए। और जब हम देखते हैं कि इब्राहिम के साथ खुदा जब अहद बांधता है तो वो जो आग जलाई जाती है जहाँ पे वो कुर्बानी होती है तो उसके बीच में से एक मशल गुजरती है। इब्राहिम तो सो रहा होता है, इब्राहिम पे तो गहरी नींद होती है, लेकिन उस बात को पूरा करने के लिए वो मशल जो है वो मसीह जो है वो मसीह है। मसीह को जो है तशबीह देती है, मसीह था वो, कि वो मशल और वो जो मसीह है वो खुदा के साथ वादा करता है और वो अहद बांधता है और वो उसमें से गुजरता है। यानी हमारे बिहाफ पे खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को पूरा करना था। तो फिर आपकी मेहनत कुछ नहीं है, फिर आपका काम कुछ नहीं है। उसने कहा मैं अपनी कुर्बानी देकर इनको बहाल करूंगा। तो सारी मेहनत, सारा काम किसका था? मसीह का था। हम लोग आज भी अपनी कोशिशों से, अपनी एफर्ट से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो आपके साथ तो कोई अहद हुआ ही नहीं था। आपकी तो बेदीनियों को भी ढांक दिया गया था, आपकी तो गुनाहों की माफी कर दी गई थी। आपके लिए अभी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था कि आपने कोई काम ऐसा करना है जिससे आप खुदा के साथ कोई अहद बांधे। हाँ, उसने कहा कि मैं अपना रूह जो है उनको दूंगा, मैं अपने जो ये अपनी गहरी बातें हैं उनके जहन में नक्श करूंगा, मैं उनको ये बातें सिखाऊंगा। क्योंकि ये तभी आ सकती हैं जब आप प्योर हो सकते हैं, जब आपके अंदर से बुराई, आपके अंदर से गुनाह की जड़ निकल सकती है, तो ही आपके अंदर पाक रूह के वसीला से फ्रूट्स आएंगे। अजीजों, फ्रूट्स आपके अंदर तभी आते हैं जब आप मुकम्मल तौर पर पाक होते हैं। क्योंकि देखिए, एक आम का दरख्त हमेशा आम देगा, एक अगर आप संतरे का दरख्त देख लें वो संतरा देगा। उधर से आम नहीं आ सकते, उधर से संतरा नहीं आ सकता। इसी तरह जो गुनाह में पैदा होते हैं, जो गुनाह की जड़ से निकले हुए, यानी हम लोग जो आदम से पैदा हुए थे, हम गुनाह में थे, तो हमारे जो फ्रूट्स थे वो भी गुनाह में ही थे, गुनाह के ही थे। यानी कि हम कोशिश तो करते थे अच्छा करने की, लेकिन हमसे होता नहीं था। हमारे अंदर जो फल आते थे वो बुरे ही फल आते थे। तो कसूर किसका हुआ? हमारा कसूर नहीं था। वो जो फ्रूट हमें, जो जड़ हमें मिली गई थी, जिस फ्रूट से हम पैदा हो रहे थे, हमारे अंदर वो ये सब कुछ काम कर रहा था। अब उस बीज को हटाने के लिए हमारा मसीह हमारी जिंदगी में आया। उसने कहा कि मैं अब इनकी इस जड़ को खत्म करके मैं अपनी जड़ इनके अंदर नस्ब करूंगा ताकि अच्छे फ्रूट्स आए। आप बात को समझे कि ये चीज हमारे ऊपर, हमारा इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं था। हम जिसमें पैदा हुए थे हम वही कर रहे थे। ये खुदा को पता था कि इनका कसूर नहीं है, ये जो गुनाह शुरू से चलता आ रहा है वो इनके अंदर बसा हुआ है जो इनसे ये काम करा रहा है। इसलिए खुदा ने हमें मुफ्त रास्तबाजी दी कि वो आया, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में। उसने क्या किया? हमारे लिए जान दी, फिर हम उस पर बिलीव लेकर आए, उसकी रास्तबाजी को एक्सेप्ट किया, अपने गुनाहों को उसको दे दिया। और फिर जब वो हमारे अंदर चला गया, जब वो उसका पाक रूह हमारे अंदर चला गया, जब हम नए सिरे से पैदा हो गए, तो फिर कौन से फ्रूट्स आए? वो पाक रूह के फ्रूट्स आए, क्योंकि वो यीशु के वसीला से हमको मिले, हमारी एफर्ट से नहीं, यीशु के वसीला से। पहले जो बैड फ्रूट्स थे, जिस्मानी फ्रूट्स थे, वो आदम के वसीला से हमारे अंदर से आ रहे थे। अब यीशु के वसीला से हमारे अंदर से अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये यीशु ने बाप से वादा किया था, मैं तेरे लोगों के लिए सब कुछ करूंगा।
और मसीह हमसे मोहब्बत करता था, इसलिए उसने हमारे लिए अपनी जान देकर हमें इस लायक बनाया कि हमारा राब्ता खुदा के साथ बहाल कर सके। वो हमारा दरमियानी है जिसने हमारा राब्ता खुदा के साथ किया। वो कहता है कि मैं उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। वो करना ही नहीं चाहता हमारी गलतियों को याद। और जब इनकी माफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। आपकी माफी एक दफा हो गई, मसीह आपके अंदर है। अगर आज आपने सच्चे दिल से यीशु को कबूल कर लिया है, बार बार मत कहें कि मैं गुनहगार हूं, बार बार मत उसका इनकार करें। एक ही बार उसने कुर्बानी दी है सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। आज अगर कोई ये मैसेज गैर मजहब के लोग भी सुन रहे हैं तो मैं उनको भी इस खुशखबरी की जो है खुशी की खबर देना चाहती हूँ कि ना सिर्फ ये हम लोगों के लिए बल्कि आप सब के लिए कुर्बानी हुई, कि हमारे यीशु ने पूरी दुनिया के लिए जान दी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कोई ऐसी शख्सियत इस दुनिया में नहीं आई जिसने अपनी जान दी हुई हो और लोगों को बचाया हो, लेकिन एक वाहिद हमारा यीशु है जिसने अपनी जान देकर हमारे लिए इस रास्ते को तैयार किया। मेरे मान इस कलाम के वसीला से आपने जो है बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ आपकी इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, इन खूबसूरत बातों के लिए, इन तसल्ली के लिए खुदावंदा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंदा आपकी आज जितने भी इस कलाम को सुने, वीडियो को देखें, खुदावंद मैं आज खास बरकत चाहती हूँ कि अकल, दनाई, हिकमत और फहम की रूह अता कर। जितने लोग सुने खुदावंदा जी इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इस कलाम की बरकत को हासिल कर सकें। खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी हो। ये सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमाओ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।